चलिए अब हम प्रश्नावली 1 देखते हैं। 1 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है तो उसके ठीक नीचे समुद्र के पनडुब्बी 800 मीटर गहराई में हो तो उसके नीचे बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी होगी। ऊर्ध्वाधर का मतलब घटा दो, इन दो की दूरी को घटा दो। अब घटाते चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमको नंबर एक क्वेश्चन करेंगे। चलिए नंबर 1 क्वेश्चन करते हैं। तो पहले लिखेंगे हल लिखकर हमको सॉल्व करना। ये देखो समुद्र का तल कितना है, समुद्र का तल कितना ऊंचाई का मतलब प्लस में होता है, तो हमको प्लस में लेना होगा। तो हम प्लस में लेंगे प्लस का 5000। अब ठीक उसके नीचे पनडुब्बी कितने किलोमीटर में उड़ रही है, 800 मीटर नीचे उड़ रही है। तो 800 नीचे उड़ रही है तो हम इसको लेंगे माइनस में। और गहराई का ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है घटाना, तो ऊर्ध्वाधर का मतलब घटा दिया। और वह पनडुब्बी माइनस के नीचे की ओर उड़ रहे तो हम नीचे की हम कर लिया 800। अब प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस अब हल करेंगे तो इसको बोलेंगे प्लस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस होता है प्लस, तो हम लिख देंगे 800। अब इनको जोड़ेंगे तो 8, अब जोड़ देंगे तो 2 0 और 8, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब फाइनल आंसर आ गया। अब हम सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड वाला कह रहा है कि सोमवार, देखिए सोमवार को बद्रीनाथ पर तापमान -10 डिग्री सेल्सियस होता है सेल्सियस था। मंगलवार को 3 डिग्री सेल्सियस तापमान घट गया और बुधवार का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया। तो बताइए बुधवार का तापमान कितना होगा। तो पहले दूसरा नंबर देखेंगे। तो दूसरा नंबर पहले लिखेंगे सोमवार का तापमान, सोमवार का तापमान कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस। अब मंगलवार का तापमान मंगलवार का तापमान कितना होगा, बताओ। मंगलवार का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है, 3 डिग्री सेल्सियस है। तो कितना 3 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या कह रहा है, 3 डिग्री सेल्सियस है तो घटकर मतलब घटाना करना है। तो माइनस का 10 और घटकर 3 डिग्री सेल्सियस, तो घटाएंगे माइनस प्लस, तो प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 13 डिग्री सेल्सियस। कितना बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह लगा वो लगा देंगे, तो बड़ी संख्या के आगे माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे। अब देखिए अब क्या कह रहा है 5 कह रहा है 5 डिग्री सेल्सियस बढ़कर। तो बुधवार को तापमान कितना होगा, ये देखो बुधवार को तापमान कितना होगा। अब हमारा तापमान कितना है, अब ये देखो बुधवार को 5 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं बुधवार का तापमान बढ़कर कितना डिग्री सेल्सियस होगा, बढ़ कितना 5 डिग्री सेल्सियस। कितना बढ़ा 5 डिग्री सेल्सियस। अब 5 डिग्री बढ़ा सेल्सियस, तो अब बताइए
बुधवार का तापमान कितना होगा, तो लिख सकते हो बुधवार का तापमान, बुधवार का तापमान कितना होगा, तो बुधवार का तापमान होगा कितना, माइनस का इक्वल टू माइनस का 13 और प्लस का 5। अब प्लस माइनस कितना होते, बता सकते प्लस माइनस कितना होते, अब ये प्लस माइनस होते हैं माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होते तो माइनस, अब घटा देंगे तो क्या होगा 8 डिग्री सेल्सियस, बड़ी संख्या आगे चिन्ह लगा तो ये होगा -5 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस माइनस का, तो ये होगा बुधवार का तापमान बढ़ा हुआ, ये फाइनल आंसर। अब सेकंड देखेंगे, चलिए तीसरा देखेंगे निम्नलिखित रेखा में जनवरी के महीने में, ये देखें जनवरी के महीने में विभिन्न नगरों के तापमान दिखा रही है। तो अब भैया देखो दिखा रही है, देखो जैसे देखो श्रीनगर में 11 डिग्री सेल्सियस माइनस में है, और इसमें कितना है जम्मू में -5 डिग्री सेल्सियस है, और मेरठ में 4 डिग्री सेल्सियस है, जयपुर में प्लस में है ये, और इधर ये 11 डिग्री सेल्सियस है। अब देखिए अब यह कह रहा है कि संख्या रेखा ध्यानपूर्वक परीक्षण करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये प्रश्न है चार पूछ रहे हैं प्रश्न, तो इसका उत्तर इसी में देखकर लिखना है। अब इसमें से सिंपल पूछ रहा कौन सा स्थान सबसे ज़्यादा ठंडा होगा। अब तुमको पता होना चाहिए कि सबसे ठंडा किस डिग्री सेल्सियस पर, सबसे ज़्यादा ठंडा डिग्री सेल्सियस माइनस में होती है, तो सबसे ज़्यादा ठंडा कौन सा है, श्रीनगर है, तो हम लिख सकते हैं माइनस में सबसे ज़्यादा यही है ना, तो माइनस में लिख सकते हैं हम श्रीनगर है, क्या श्रीनगर है, श्रीनगर। देखो पहले का आंसर खत्म। अब दूसरा क्या कह रहा, चलिए ये देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं माइनस का ये देखिए माइनस का 516 में से का मतलब माइनस, फिर माइनस आया तो ब्रेक लगाएंगे, माइनस का 412। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, तो हम लिखेंगे 516 माइनस का प्लस 512 412। अब 412 लिखेंगे, ये ब्रेकर नहीं, 500 प्लस माइनस तो घटाएंगे तो क्या बचेगा 104 बचेगा, कितना बचेगा 104 बचेगा, बड़ी संख्या का माइनस लगा तो माइनस का 104 बचेगा। अब सेकंड वाला देखेंगे, ये हम देखते हैं माइनस का 43 में से फिर माइनस लगा तो फिर 46 को हम घटाएंगे, तो अब देखिए घटाएंगे तो माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस का 46 ये होगा माइनस का 43 है, सॉरी 46 है, ये हो गया क्या 46, सॉरी 46। अब 46, अब देखिए 46 प्लस माइनस तो माइनस क्या होता है प्लस माइनस तो घटा दो तो 46 मतलब 46 का 0, ये हो गया फाइनल आंसर। अब फिफ्थ कह रहा है कि जोड़िए, क्या कह रहा है फिफ्थ नंबर कह रहा है, ये देखिए फिफ्थ नंबर कह रहा है कि जोड़ करिए। अब जोड़िए निम्नलिखित को जोड़िए, तो अब जोड़ करना है, तो अब जोड़ करने के लिए चलिए अब जोड़ करना, तो 5 नंबर हमको क्या करना है जोड़ करते हैं। नंबर वन कहते हैं 72, और का मतलब होते प्लस, और जोड़िए कह रहा, और फिर चिन्ह है तो माइनस का 64 ब्रेकर लगा के करेंगे। अब प्लस माइनस का 64 72, अब घटा दोगे कितना आएगा बताइए, घटा दोगे तो 8 आएगा, बड़ी संख्या के प्लस है तो लगाओ या न लगाओ चिन्ह। अब ऐसे ही हम करेंगे सेकंड वाला करेंगे, सेकंड वाला लिखा है माइनस का 13 और मतलब प्लस, और फिर माइनस का 41 लिख देंगे, एग्जैक्ट वही। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि अब देखो
माइनस का 13 लिखोगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, और 41 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 13 और 41 कितना होगा, 54, और घटा दोगे बड़ी संख्या के 54 लगा, तो यही होगा फाइनल आंसर। अब तीसरा देखेंगे, चलो तीसरा देखते हैं, क्या देखेंगे, अब तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि ये देखो, तीसरा कह रहा है 64 माइनस का 68 तथा माइनस प्लस 76 को अब घटा दो। प्लस माइनस कितना होगा भैया, प्लस माइनस माइनस, तो घटाओगे तो कितना आएगा 22, तो आंसर आ गया 22। घटा लो, 8 में 2 के बाद 7 में 3, ठीक है हासिल, ओके। चलिए तीसरा करते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि ये देखिए, तीसरा कह रहा है माइनस का 68 तथा का मतलब प्लस और 76। अब प्लस माइनस घटाओगे, अब देखिए घटाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस घटाएंगे तो हमको क्या बचेगा, और बचेगा 8। बड़ी संख्या के आगे प्लस है तो प्लस ही लगाएंगे। तो अब तीसरा, अब चौथा देखेंगे, ये चौथा देखेंगे। चौथा को क्या कहेंगे, चौथा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है कि -81 और का मतलब प्लस और 103। तो अब घटाओगे तो कितना, प्लस माइनस तो कितना बचेगा 22, फाइनल आंसर आ गया। अब ऐसे ही हम घटाएंगे फिफ्थ नंबर घटाएंगे 174 और का मतलब प्लस और 82। तो अब घटाएंगे तो क्या बचेगा, जोड़ेंगे बताओ कितना बचेगा, 256। कितना बचेगा, 256 बचेगा। अब देखिए अब हमको क्या, ये है जैसे कि, अब देखिए, अब ये भी हो गया फिफ्थ नंबर। अब 6 नंबर देखेंगे, 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर देखो 92 और का मतलब प्लस और ब्रैकेट माइनस मारो तो माइनस का 42 और प्लस माइनस कितना होता है ये बताओ, प्लस माइनस होता तो 42। अब घटाओगे तो कितना बचेगा ये बताओ, 50 इज द फाइनल आंसर। अब ऐसे ही हम करेंगे क्या, ये वाला 7th नंबर करेंगे 416 और का मतलब प्लस, और का मतलब क्या है, प्लस, और का मतलब प्लस है तो और फिर ब्रेकर लगाएंगे, क्योंकि माइनस में आ गए तो माइनस का 216। अब प्लस माइनस क्या होगा बताइए प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस 416 216 416 216, बताओ कितना बचेगा, जल्दी से बताओ। माइनस क्या होगा, प्लस होगा, माइनस प्लस, तो जोड़ोगे कितना बढ़ेगा 632। कितना होगा 632। बड़ी संख्या के लिए माइनस लगा तो माइनस, यही फाइनल आंसर आ गया। अब हम ये हो गया 6 क्वेश्चन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कहाँ पे नेक्स्ट है, ये वाला बच्चा, ये होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है 176 और का मतलब प्लस 418 418। तो प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस तो 116 में 168 418 घटाओगे तो कितना बचेगा 242
242। बड़ी संख्या का प्लस लगा तो प्लस लगाओ या ना लगाओ। अब 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन कह रहा है माइनस का 6 और का मतलब प्लस माइनस का ब्रेकर लगाओ क्योंकि माइनस में होगा 93। तो अब घटाइए, तो प्लस माइनस का 6 प्लस माइनस लगाया और 93 लिख दिया। अब प्लस माइनस हो भैया, प्लस माइनस सॉरी माइनस का लिखा, प्लस लिखा। तो प्लस लिखेंगे तो क्या होगा भैया? प्लस लिखेंगे तो हम क्या बोलेंगे इसे बोलें क्या लिखेंगे? माइनस का 149 लिखेंगे। यही फाइनल आंसर आ गया। अब हमको 6 नंबर देखेंगे। क्या नंबर देखेंगे? 6 नंबर देखते हैं। अब 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्या कह रहा है? 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित को योगात्मक मतलब जोड़ करना व्युत्क्रमांक क्रमांक निकालिए व्युत्क्रमांक क्रमांक निकालिए, मतलब इनके अपोजिट निकालना है। क्या निकालना है? अपोजिट मतलब क्या होता है कि इन दोनों को योग करने पर क्या है? 0 आए, उसी को हम व्युत्क्रमांक कहते हैं। जैसे कि 6 नंबर क्या कह रहा है? 6 नंबर कह रहा है क्या कह रहा है? 6 नंबर कह रहा है कि 6 नंबर देखिए, 6 नंबर कह रहा है माइनस का 42। अगर माइनस का 42 है तो हम इसमें क्या जोड़ दें? इसमें से क्या जोड़ें तो ये 0 हो जाए। अगर जोड़ करने पर अगर हम क्या करें? अगर हम प्लस का 42 लिख दें, क्या लिख दें? सिर्फ 42 प्लस का 42 कर दें, तो इन दो का योग कितना होगा? 0 होगा। अगर हम यहाँ माइनस लिख देते तो माइनस क्या हो जाता? प्लस हो जाता। तो प्लस ही हमको लिखना। तो हमारा आंसर फाइनल क्या है? 42। ठीक, ये फाइनल आंसर आया। अब फर्स्ट क्या क्वेश्चन है? अब सेकंड देखिए। सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है कि इसमें 66 क्या है? सेकंड क्या कह रहा है? माइनस का 66। तो माइनस का 66 आ रहा। तो अब इसका अपोजिट क्या है? ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो तुमको प्लस में इसी को व्युत्क्रमांक कहते हैं। व्युत्क्रमांक कहते हैं। क्या कहेंगे? व्युत्क्रमांक। इसका अपोजिट लिखना, इसका अपोजिट ही आंसर होगा। इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा प्लस के 66। यही फाइनल आंसर हो गया। ऐसे ही 98 भैया बताओ जल्दी से। 98 क्या होगा? 98 का उल्टा होगा प्लस का 98। ऐसे ही 200 का बताओ भैया। 200 का जल्दी से बताओ। 200 का होगा माइनस का 200 है तो फिर 200 आंसर होगा। सिंपल। एक अगर ऐसे ही 98 बताओ भैया, ये देखो ये है, इसमें कन्फ्यूजन हो। 198 को आंसर बताओ तो माइनस का 198। लो आंसर खत्म हो गए। अब ये हो गया। अब ये है 7 नंबर। 7 नंबर क्या कह रहा है? 7 नंबर कह रहा है ट्रू और फॉल्स। क्या कह रहा है? ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है। अब बताओ ट्रू और फॉल्स क्या करोगे? देखिए, सत्य और गलत पूछ रहा है, गलत और सही। अब भैया बताओ इसमें से, ये तो बहुत सारा ऐसे ही बता सकते हो। सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात नहीं किया जा सकता है। बताओ किया जा सकता है या नहीं? भैया सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात किया जा सकता है। जैसे पूर्णांक हमने बताया, ये देखो सबसे छोटा, ये देखो पूर्णांक संख्या, पूर्णांक में निगेटिव जाती है तो सबसे छोटा भी ज्ञात। ये देखो जैसे कि ये देखो पूर्णांक संख्या है सबसे छोटा, ये देखो पूर्णांक में है निगेटिव में आती है, निगेटिव में यहाँ भी आती है तो निगेटिव से सस्ते, निगेटिव भी छोटा, निगेटिव में जा सकते हो तो निगेटिव सबसे छोटा ज्ञात किया जा सकता है। तो हमारा ये क्या होगा? ये हमारा हो जाए सही। अब देखिए प्राकृतिक संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होते हैं भैया। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती, 1 2 3 4 5 अनंत तक जाती हैं भैया, ऋणात्मक नहीं होती, ये गलत है। देखिए तीसरा क्या कह रहा है? 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का योग एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे देखिए जैसे कि एक एग्जांपल लेकर कहते हैं कि दो ऋणात्मक, जैसे 2 ऋणात्मक लिए 2 और 4, 2 ले लिया और दोनों का योग करेंगे। योग क्या करेंगे? योग मतलब प्लस कर लिए, तो प्लस करेंगे तो माइनस क्या होगा? माइनस
का 4 और माइनस का 2 और योग करेंगे तो क्या आएगा, योग करेंगे क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस 6 आएगा। तो 6 है। तो एक कोई अंक, तो एक कोई माइनस का पूर्णांक संख्या ऋणात्मक पूर्णांक तो आए होते हैं। ये देखो एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है भैया, एक तो जरूर, एक तो कोई तो अंक आएगा ही, ये क्या सत्य है। ऐसे ही ऐसे हम क्या कह ऐसे ही कह रहे हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक एक चौथा क्या कह रहा है, एक धनात्मक पूर्णांक दूसरे धनात्मक पूर्णांक का सदैव धनात्मक होता नहीं, निगेटिव भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। ये फिर गलत है, अगर इसका ऋणात्मक भी होता ना तब सही हो जाता। ये शून्य कभी धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है भैया, ऑफकोर्स छोटा तो होता ही है। क्या होता है, छोटा होता है। अब देखिए -68 से 14 बड़ा है, अरे भैया माइनस का 68 जो है वो बहुत ही छोटा है, 14 फिर वो बड़ा है। अगर 14 अगर क्या पूछ रहा, 14 फिर बड़ा, अगर अब पूछता तो माइनस का 68 और 2 बड़ा है, 68 छोटा है, ये गलत बोल रहा है। 14 बड़ा है, 68 छोटा कह रहा, 14 छोटा बोल रहा नहीं, 14 से बड़ा नहीं, 14 से बड़ा नहीं है, 14 बड़ा ही है। ये हो गया गलत। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर क्या कह रहा है कि 8 नंबर कह रहा 202 में से का मतलब घटाना, में से का मतलब घटाना, माइनस का 48, क्या कह रहा 48। अब प्लस माइनस क्या होगा, प्लस 48 और 202 102। अब 102 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, ये 150 हो गया, 150 हो गया। अब क्या कह रहा, माइनस का एवं माइनस का योग कितना हो, और ये होगा 58, क्या होगा 58, क्या होगा 58। 58 में से इनका योग बताओ, तो योग क्या होगा 58 एवं का मतलब होता है घटाना, और 58 का योग करो, इन दोनों का योग कर दो तो क्या होगा भैया, ये हो गया 58 का योग कर दियो तो माइनस क्या होगा, प्लस 150 और प्लस माइनस प्लस, और ये होगा 58। तो अब दोनों का जोड़ दोगे x कितना आएगा, हाँ ये देखिए, इसको 58 में ऐड करोगे तो 208 ही आएगा, यही आंसर फाइनल आ गया। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट वाला 9 नंबर क्या कह रहा है कि 9 नंबर कह रहा है 102 तथा 32 का योग में से 64। अब देखो सीधा जवाब, सीधा क्या होगा, सीधा क्या करोगे 9 नंबर क्या करोगे, 9 नंबर सीधा बोलोगे 200, ये देखो 200 102 तथा मतलब घटाना और माइनस का 32। अब इन दोनों का क्या करो, माइनस क्या होगा, माइनस प्लस और ये होगा 32, ये होगा 102। अब ये घटाओगे तो ये जोड़ोगे कितना होगा, 2 2 4 और 3 134। अब इसका ये दोनों लो, इसका क्या करोगे 64, दूसरा है ये होगा 64 एवं का माइनस, और माइनस का मतलब 68, और माइनस क्या होगा प्लस 64 और ये होगा 68, 8 4 12 12 के 2 हंसला 1 4 6 12 12 1 13 13 1 14 242। अब ये देखो 32 102 तथा -32 का योग किया तो ये आया, ठीक, तथा मतलब ये किया घटा दिया, और इसमें से 64 और -78 को ये किया। अब कह रहा में से इन दोनों का योग का में से करो, तो में से का मतलब माइनस, तो 100 ये देखो 142 माइनस 134। जब ये करोगे तो इन दोनों को घटाओगे तो कितना आएगा 11 इज द फाइनल आंसर आएगा। अब क्या कह रहा है, अब ये देखो
11, ये देखो 11 नंबर कह रहा है कि 11 नंबर का दो पूर्णांकों का योग 169 है, तो उनमें से -78 को कितना दूसरी लिए हमको देखो इधर दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए 11 नंबर क्या करेंगे, 11 नंबर करेंगे कि 169 उनमें से एक इतनी पूर्णांक संख्या तो दूसरी क्या होगी, दो संख्या का योग मतलब भैया देखो माइनस का 68 करेंगे ऐसे। ये देखो 11 नंबर देखिए, 11 नंबर क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग में से उनमें से क्या करिए 48 घटाइए, तो क्या कर रहा, तो 48 माइनस का और ये हो गया 48 हटा दिए। अब इनमें से 169 प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा प्लस, ये होगा 48 हो गया। अब जोड़ दीजिए तो क्या होगा 200, ये हो गया 217, ये हो जाएगा 200 फाइनल आंसर। प्रश्नावली 1.1 हो गई समाप्त। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे 1.2। ठीक, अब पहले के लिए धन्यवाद।